हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसका एनालिस्टिक टेबल बनवा दिया था और मैं आज उसका रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट बनवाऊंगी। तो आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसी के बाद आप सेकेंड पार्ट देखिए, तभी समझ में आएगा। तो आज हम बना लेंगे जो है 3 अकाउंट हमें बनाना है लेजर, वो हम बनाएंगे। तो ठीक है, मैं आपको बनाना बताती हूँ। लास्ट जैसे कि मैंने और भी पिछली वीडियोस में करवाया उसी तरीके से मैं करवाऊँगी। मेरा यही अभी चल रहा है कि मैं ऑल क्वेश्चंस फुल करवाऊँ ताकि और अच्छे से सभी को समझ में आ जाए। तो ये हमारा एनालिस्टिक टेबल है जो हमने इस क्वेश्चन के लिए बनाया था। तो इसी से हम सिर्फ हमें एनालिस्टिक टेबल बनाते वक्त ही क्वेश्चन देखना है। इसके बाद हमें सिर्फ एनालिस्टिक टेबल को देखते हुए इन सारे लेजर्स को कंप्लीट करना है। तो रॉयल्टी अकाउंट में क्या होता है कि जो रॉयल्टी होती है जो हम लैंडलॉर्ड को देते हैं, तो लैंडलॉर्ड के पास आती है, तो हम लैंडलॉर्ड के अकाउंट में रॉयल्टी के लेजर से हम इसको रॉयल्टी को सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका अकाउंट बनता है। शॉर्ट वर्किंग का बनेगा, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का बनेगा, और जो ये P&L में जो भी अमाउंट जाता है वो डलता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें रॉयल्टी अकाउंट में डालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसा कि हम अभी तक सारे क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, 2011 जो है हमारा ईयर है, उसके अंदर हमारी जो रॉयल्टी है वो कितनी है, 2500। तो हम वो भी यहाँ पर डाल देंगे। लैंडलॉर्ड का यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लैंडलॉर्ड लिखेंगे। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कितना है, 2500। ठीक है, और 2011 में इसी को हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L में। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, और सारे जितने भी ईयर्स हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। 2500 2500। ठीक है, 2012 में फिर कितनी रॉयल्टी है, रॉयल्टी हम देखेंगे एनालिस्टिक टेबल से, कितनी है, 4000 है। और 2012 में इस रॉयल्टी के अकाउंट में सिर्फ जो है रॉयल्टी को ही हमें देखना है और कुछ नहीं इसमें आएगा। उसी साल हम इसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे 4000। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 2013 पर। 13 में कितनी रॉयल्टी है, 5500। तो हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 5500। 2012 में हम इसे डाल देंगे P&L अकाउंट। ठीक है, 2013 में हम देखते हैं टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हुआ है हमारी रॉयल्टी। यहाँ से हम देखेंगे 5500, फिर बाई P&L करके फिर हम इसको 5500 वहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। 2014 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो रॉयल्टी कितनी है यहाँ पर, 7000 है, तो 7000, फिर बाई P&L करके 7000 उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम उसी साल का जो है अमाउंट उसको वहीं क्लोज़ करते जाएंगे। क्लोज़ कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, जो भी अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं, जो डबल लाइन कर देते हैं, स्लीपिंग जो लाइन होती है यहाँ पर डबल कर देते हैं, तो उस साल का अकाउंट क्लोज़ हो जाता है। फिर 15 में हम आ जाते हैं, 2015 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना है, 4500। ठीक है, 4500। तो इसको हम उसी साल P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर हमें याद से जो है अकाउंट को, फुल अकाउंट को क्लोज़ करना है लाइन खींच के। ठीक है, एक चीज़ और मैं इस क्वेश्चन में बताने वाली हूँ, मैंने शायद ये चीज़ बताई नहीं है, फिर बता दी, मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं, फिर इसको हम P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये हम टू लैंडलॉर्ड और बाई P&L ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारी जो इसकी जर्नल एंट्रीज़ होती है, जब हमें रॉयल्टी पे करना होती है, जब हम किसी को पे करते हैं, ठीक है, पेएबल होती है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी अकाउंट जो है जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, डेबिट होती है, और लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जर्नल से जब हम इसको लेजर में ले जाते हैं तो ये साइड चेंज कर देती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए इसकी जो है जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम इसको
रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी एंट्री कैसी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, और रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये जो है रॉयल्टी अकाउंट का जो लेजर है इसमें आकर ये जो है ये अपोजिट साइड आ जाती है। अगर डेबिट है जर्नल में तो लेजर में ये ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। ठीक है, ये हमारा है शॉर्ट वर्किंग का लेजर। यहाँ पर ये लेफ़्ट जो होता है ये डेबिट साइड होती है और राइट वाला जो है ये क्रेडिट साइड होता है। तो जो हमने एनालिस्टिक टेबल में अब रॉयल्टी को तो हमने उसमें अमाउंट डाल दिया है, लेकिन अब जो ये है शॉर्ट वर्किंग का हो रहा है। तो शॉर्ट वर्किंग के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हम एनालिस्टिक टेबल में हम शॉर्ट वर्किंग करते हैं, और शॉर्ट वर्किंग को हम रिक्यूब किससे करते हैं, एक्सेस से रिक्यूब होता है, और जो रिक्यूब हो जाता है और जो अमाउंट बचता है उसको हम P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें तीनों चीज़ आती है, शॉर्ट वर्किंग आती है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब आती है, और जो हम P&L में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं वो भी इसमें आता है। ठीक है, तो 2011 में शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है हमारी, 2500। ठीक है, तो वो हमने यहाँ लिख दिए टू लैंडलॉर्ड करके। इसकी भी मैं आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगी कि जनरल एंट्री कैसे होती है और फिर उससे लेजर में क्या फ़र्क पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2011 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 2500। ठीक है, तो जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको हम कैसे लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और जो हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर लेते हैं उसको हम किससे लिखेंगे, बाय लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट ईयर में आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, तो इसी को हमने 2011 में हमें इस साल जो है उत्पादन कितना हुआ है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो 6000 टन से कम हुआ है, 5000 टन हुआ है। तो इस साल जो है हमारी शॉर्ट वर्किंग की जो वसूली है वो नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है, तो हम उसी साल उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारा आता है 2012। तो इस साल की जो है हमारी शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट कितना है, 1000 है, तो इसको हम 1000 रहने देंगे, और उसको इस अकाउंट में जो है बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन भी होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो फिर बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन ये सब भी होता है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में फिर यहाँ पर जो है 2012 में हमने शॉर्ट वर्किंग हुई है 1000, और रिक्यूब भी नहीं हुई है, P&L में भी नहीं गए, तो यहाँ पर हम इसको जो है बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में हम इसे फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। और 2013 में आप देख रहे हो कि शॉर्ट वर्किंग हमने रिक्यूब की थी, कितनी की थी, 500 रुपये की थी, और फिर जो 1000 में से हमने 500 रिक्यूब कर ली थी, 500 रुपये जो बचे वो बैलेंस कैरी डाउन हो गए। फिर हमने बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया, फिर हमने कितने रिक्यूब किए थे, 500। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल कुछ बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो, जिस साल होगा उस साल होगा, लेकिन ये बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन रॉयल्टी अकाउंट्स में जो इसके क्वेश्चंस होते हैं इसमें सिर्फ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में होता है, दूसरे अकाउंट्स में नहीं होता है। और 15 में हम देखते 2015 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 500, जो हमने शॉर्ट वर्किंग हुई थी 2015 में वो कितनी हुई थी, 500, और 2015 में फिर हम इसे बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस कर देंगे। तो ये है हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब आ जाते हैं हम लैंडलॉर्ड अकाउंट पर। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा कुछ। तो ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, ये आपको मैं जनरल एंट्रीज बता रही हूँ। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होता है और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है जनरल एंट्री में ऐसा होता है। तो जब हमारे पास शॉर्ट वर्किंग होती है तो हम ऐसा करते हैं, तो ये जो टू है तो ये ये क्रेडिट है, तो ये इसमें किस लैंडलॉर्ड क्रेडिट है इसमें, तो शॉर्ट वर्किंग के लेजर में जाकर ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और P&L में हम जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट को, शॉर्ट वर्किंग की जो रिक्यूब नहीं हो पाती है उसे हम उस अमाउंट को हम P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या होता है, P&L डेबिट होता है टू शॉर्ट वर्किंग, तो इसको हम क्या कर देते हैं, टू शॉर्ट वर्किंग जो होता है इसको हम बाय P&L कर लेते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में लेजर में। रॉयल्टी अकाउंट्स पढ़ने से पहले आप लोगों को अकाउंटिंग के बेसिक्स सभी पता होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और लास्ट क्या है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब डेबिट होता है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्रेडिट होता है। तो जब हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो रिक्यूब होता है तो उसको हम बाई लैंडलॉर्ड करके लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब ये आ गया हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो इसमें डेबिट साइड हो गई, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, 2011 में जो है इसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट में कौन कौन सी अमाउंट्स आती है जो हम पेमेंट करते हैं, एनालिस्टिक टेबल में मैंने बताया था जो पेमेंट करते हैं वो आएगा इसमें। और
जो हमने रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड और बाय लैंडलॉर्ड करके लिखा था, अगर वहाँ पर टू लैंडलॉर्ड है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए रॉयल्टी अकाउंट में हमने लिखा है टू लैंडलॉर्ड करके कुछ अमाउंट लिखा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा बाय रॉयल्टी करके। और शॉर्ट वर्किंग में हमने मान लीजिए लिखा है टू लैंडलॉर्ड करके, तो यहाँ आ जाएगा बाय शॉर्ट वर्किंग। उसमें अगर लिखा है बाय लैंडलॉर्ड तो यहाँ आ जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग करके। ठीक है, इस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं 2011 में हमने पेमेंट कितना किया था, टू कैश 5000, और 11 में हमने रॉयल्टी दी थी 2500 और शॉर्ट वर्किंग दी थी 2500। तो ये हो गया टोटल 5000 और ये हो गया 5000। जो लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है इसकी एक खासियत ये होती है कि इसका जो है डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल बैलेंस होकर चलता है। अगर ये बैलेंस होकर नहीं चले, अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो अगर हमारा बिल्कुल सही चल रहा है तो हमारा बैलेंस जो है दोनों साइड का बराबर आएगा। ठीक है, अब जो है हम 2012 में आ जाते हैं। तो 12 में हमने पेमेंट किया है 5000 और रॉयल्टी दी हमने 4000 और शॉर्ट ब्रेकिंग हुई है हमें 1000। तो ये हो गया 5000 और ये भी हो गया 5000। तो देखिए पूरा बैलेंस होकर चल रहा है। 13 में आ जाते हैं। शॉर्ट वर्किंग हमने कितनी की है, शॉर्ट वर्किंग 500। ठीक है, ये हमने जो है ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की है। तो 500 की थी इसलिए ये अपोजिट साइड आएगा, और ये पेमेंट हुआ है हमारा 5000, सॉरी 5000, तो ये हो गया 5500 और रॉयल्टी हमने दी थी 5500। तो ये देखिए दोनों साइड हमारी जो है ये इक्वल होकर चल रही है। बहुत सही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। 14 में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हमारी हुई थी 500 और कैश अकाउंट जो हमने पेमेंट किया है वो कितना 6500। तो ये हो गया टोटल 7000 और रॉयल्टी हमारी कितनी रही है 7000। तो ये क्वेश्चन पे हमारा पूरा बैलेंस होकर चल रहा है। ये वाला ईयर भी हमारा पूरा बैलेंस मतलब बिल्कुल सही है। 15 में पेमेंट हुआ है 5000 और रॉयल्टी हुई है 4500 और शॉर्ट वर्किंग हुई है हमारी 500। तो ये हो गया 5000। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही अच्छे से हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।